स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आई के साथ क्या आएगा? डायरेक्ट गो लगाओगे, सब्जेक्ट वर्ब एम आएगा, हेल्पिंग वर्ब एम हेल्पिंग वर्ब होगा। आई एम गोइंग, गोइंग क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आई एम गोइंग। ठीक है, गोइंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो आई एम गोइंग टू द स्टोर। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है जो स्टोर के साथ लगेगा, पर्टिकुलर स्टोर की बात हो रही है, तो आई एम गोइंग टू द स्टोर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ईट? ईट का पास्ट टेंस क्या होगा? एट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इज एन एडवर्ब? इनमें से कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है किसे? वर्ब को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? हाँ, मॉडिफाई करता है वर्ब को एडवर्ब। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? क्विकली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउट, हाउ ही फाउट? ब्रेवली। तो फाउट क्या है? वर्ब है, ब्रेवली एडवर्ब है, ऐसे क्विकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डोंट लाइक कॉफ़ी या शी डजंट लाइक कॉफ़ी? शी क्या है? सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगा, और नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे लाइकिंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। लाइकिंग कॉफ़ी नॉट, ये तो डी वाला तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? शी नॉट लाइक, ये भी नहीं आएगा। लाइकिंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। शी डजंट, सब्जेक्ट शी जो है सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगा। डज, ही डज, शी डज। ठीक है, ऐसे आता है। शी डजंट, हाँ नेगेटिव सेंटेंस है, शी डजंट लाइक कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी? टू बी फॉर्म दे के साथ क्या आएगा? इज आएगा, दे इज, या दे आर, दे एम? व्हाट्स द राइट आंसर? दे आर इज द राइट आंसर। हाँ, दे के साथ आर आएगा। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आर लगेगा इसके साथ बताने के लिए, हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। ठीक है, चलिए, दे आर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट आर्टिकल? किस सेंटेंस के साथ करेक्ट आर्टिकल लगा है? एप्पल के साथ एन आर्टिकल आता है, बट यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है? एप्पल क्या? एप्पल यहाँ पे प्लूरल है, एप्पल्स, एप्पल्स बोला जा रहा है। लास्ट सेंटेंस में द एन एप्पल, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, व्हाट्स द राइट आंसर? नो आर्टिकल नहीं लगेगा एप्पल्स के साथ, प्लूरल के साथ, एप्पल्स प्लूरल के साथ यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। आई लव एप्पल्स। ठीक है, आई लव एप्पल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ, याद रखिए, नो आर्टिकल इज नीडेड फॉर जनरल स्टेटमेंट के लिए, जब भी आपका नाउन प्लूरल हो जनरल स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आई लव एप्पल्स बोलोगे, एन एप्पल नहीं बोलोगे। ठीक है, एप्पल्स बोला जा रहा है जो कि प्लूरल है, एन का मतलब क्या होता है? एक एप्पल होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच इज द अपोजिट ऑफ फास्ट? फास्ट का अपोजिट क्या आएगा? स्लो। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आर गिवन। देखिए, इफ़ के साथ क्या आएगा? इफ़ मतलब अगर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती बताने के लिए इफ़ आई वॉज तो नहीं आएगा। इफ़ आई वर, हाँ, इफ़ आई वर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो इफ़ आई के साथ, इफ़ के साथ वर आएगा। ठीक है, वर यू, आई डू अपोलोजाइज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से प्रपोजिशन कौन सा है? अंडर, अंडर इज द राइट आंसर। प्रपोजिशन है जो कि लोकेशन को बताता है, अंडर। हाँ, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, हाँ, लोकेशन बताने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू गो? इन द पास्ट टेंस, टू गो का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट आएगा। हाँ, गो नहीं आएगा, पास्ट टेंस बोला जा रहा है तो वेंट आएगा। ठीक है, हाँ, वेंट आएगा।
वेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पे पैसिव वॉइस में द डॉग बीट्स, हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए द मैन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग। ओके, बिटन बाय द डॉग। तो यहाँ पे V3 आना है। जब भी आप एक्टिव का पैसिव बनाओगे V3 लगेगा, जो कि बिटन करेक्ट है। बाय द डॉग, ओके, बोला जा रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, जो कि सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। V3 आएगा, याद रखिए जब भी एक्टिव का पैसिव बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज वेरी टॉल, इजंट शी, क्या यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ पे इजंट शी इज करेक्ट क्वेश्चन टैग है। इजंट शी, हाँ, शी इज वेरी टॉल, शी इज वेरी टॉल। डजंट नहीं आएगा। ओके, शी इज वेरी टॉल। इज शी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग? इजंट शी आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन टैग लगाया गया है तो जो सही है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक अ लेग। हाँ, इस इडियम का मीनिंग क्या है? ब्रेक अ लेग, तो इसका मीनिंग क्या है? इस इडियम का मीनिंग ब्रेक अ लेग मतलब टू विश समवन गुड लक। ओके, टू विश समवन गुड लक, ब्रेक अ लेग। हाँ, सपोज यू आर गोइंग टू राइट एग्जाम, ब्रेक अ लेग, शो व्हाट यू आर, डू योर बेस्ट, गुड विशेस के लिए ब्रेक अ लेग इडियम का यूज किया जाता है। हिंदी में अर्थ क्या होगा? अच्छा प्रदर्शन करना, हाँ, गुड विशेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वर्ड इज कंजंक्शन। एंड इज कंजंक्शन बहुत ईजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फोर सेंटेंस, आई हैव सीन आएगा, नहीं आएगा। आई सी हिम यस्टरडे, नहीं। आई सीइंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? आई सॉ हिम यस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉ हिम यस्टरडे की बात हो रही है तो पास्ट टेंस लगेगा सॉ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड का क्या आएगा? बेटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुड का क्या आएगा? सुपरलेटिव पूछा जा रहा है, द बेस्ट, बेस्ट आएगा, ठीक है, बेटर नहीं आएगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट आएगा। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का, ठीक है। सुपरलेटिव फॉर्म है गुड का बेस्ट। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है क्वेश्चन? विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? आई विश आई वर, आई एम नहीं आएगा। आई विश आई वर रिच, ऊपर भी मैंने बताया था वर आएगा जब भी आप, हाँ, कल्पना करोगे या किसी ऐसा होता वैसा होता बताने के लिए वर लगेगा। आई विश आई वर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर बर्ड, आई वर ए बर्ड, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक बहुत ही आसान काम है, ठीक है। सुनने में ही सीडीएम का अर्थ क्या होगा? पीस ऑफ केक, सुनने में ही बहुत ही आसान। हाँ, इट इज़ लाइक ईटिंग ए पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब बहुत आसान काम, समथिंग ईजी। कुछ कोई चीज़ आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि बहुत ईजी है, तो इट इज़ लाइक ईटिंग अ पीस ऑफ केक फॉर मी, के। हाँ, इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक, यानी बहुत ईजी काम के लिए पीस ऑफ केक इडियम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चूज अ करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे द कैट चेज इट्स टेल, या क्या आएगा? व्हाट्स द राइट आंसर? द कैट चेजेस इट्स टेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इसका अर्थ क्या होगा? बिल्ली अपनी पूंछ का पीछा करती है, ठीक है। द कैट चेजेस इट्स टेल, हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इट्स टेल देखिए यहाँ पे सही है, इट्स टेल।
ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव? इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है? हैप्पीनेस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हैप्पी इज द एडजेक्टिव, हैप्पी। हैप्पीनेस नाउन है, हैप्पी एडजेक्टिव है। हैप्पीली क्या होगा? हैप्पीली इट इज एडवर्ब, ly लगा है तो हैपेंड वर्ब होगा। तो हमें पूछा क्या गया? एडजेक्टिव पूछा गया है, तो यहाँ पे हैप्पी इज एन एडजेक्टिव। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।